एक दौर था जब लोग गैस सिलेंडर के लिए किलोमीटरों लाइन लगाते थे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद कहीं एक सिलेंडर नसीब होता था। वक्त बदला, सरकारें बदली, सिलेंडर के दाम भले बढ़ गए, लेकिन मिलना आसान हो गया। लेकिन अब वक्त कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है। बाराबंकी जिले में गैस पाइपलाइन बिछ रही है। लोगों के घरों में अब आने वाले वक्त में पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी। मीटर लगेगा जो गैस का खर्चा बताएगा। लेकिन गैस पाइपलाइन बिछाने और मुहैया कराने वाली कंपनी टोरेंट के लिए यह काम अच्छी तरह बिना किसी समस्या के निपटा पाना बाराबंकी में आसान नहीं है। दरअसल आपने बाराबंकी शहर के अंदर से गुजरे मेन हाईवे यानी लखनऊ अयोध्या मार्ग पर डिवाइडर किनारे पड़े बड़े लोहे के लंबे पाइपों को देखा ही होगा। बता दें कि यह वही पाइप हैं जिनमें गैस बहेगी, लेकिन यह पाइप लोगों के लिए खासे जानलेवा हो गए हैं। डिवाइडर किनारे पड़े पाइपों को बिछाने के लिए टोरेंट कंपनी की टेक्निकल टीम पिछले कई महीनों से मशक्कत कर रही है, लेकिन जब तक उसकी मशक्कत पूरे काम के तौर पर निकल कर सामने आएगी, तब तक न जाने कब कौन सा बड़ा हादसा हो जाएगा, न जाने कौन चोटिल हो जाए, किसके घर का चिराग चला जाए। क्योंकि डिवाइडर किनारे पड़े लोहे के बड़े बड़े पाइपों के सिरे खुले पड़े हैं। किनारों की धार किसी भी बाइक सवार का नर्रा तोड़ने के लिए काफी है। अगर चौपहिया भिड़ जाए तो रेडिएटर और इंजन की मैयत निकल जाएगी। कई जगह तो उन पाइपों में एंड कैप ही नहीं लगी है। खास बात तो यह है कि जहां टोरेंट कंपनी के कर्मचारी अपनी नजर में पाइप को जानलेवा मान भी लेते हैं, तो वहां कोई बोर्ड रखकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। साथ ही खास यह भी है कि इसी मार्ग पर एक और टीबी अस्पताल, सीएमओ कार्यालय, स्टेडियम और जीआईसी हैं, तो दूसरी ओर कई भोजनालय, समाचार पत्रों के कार्यालय, जीजीआईसी और जिला अस्पताल हैं। डिवाइडर के कई कट पाइपों के कारण बंद हो गए हैं। ऐसे में लोग या तो काफी लंबा रास्ता तय कर खुले कट से यू टर्न लेने को मजबूर हैं, या फिर मजबूरन लोग गलत साइड चल पड़ते हैं। अब अगर कोई हादसा हो जाए तो भले ही उसका जुर्माना हर्जाना टोरेंट कंपनी देगी, लेकिन क्या किसी की जान वापस कर सकती है? अगर कोई चोटिल हो जाए तो उसका इलाज तो करा देगी, लेकिन वह दर्द जो घायल इंसान झेलेगा, क्या टोरेंट के मालिकान से लेकर कर्मचारी तक सहन करने में हिस्सेदारी कर पाएंगे? क्या तीमारदारों और अस्पताल में कर्मचारियों से होने वाली झिकझिक में वह लोग शरीक होंगे? लेकिन हालात यहीं पर थम नहीं जाते। जब इस जनहित के गंभीर मुद्दे पर टोरेंट के जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहीं ज्यादा व्यस्त रहा। 2 दिनों में उन्होंने लेश मात्र भी जानकारी साझा करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कंपनी के कर्मचारियों की माने तो कोई पराग अग्रवाल हैं, जिनको हर समय जिलाधिकारी कार्यालय ही बुला लिया जाता है, लेकिन न तो पराग अग्रवाल का चेहरा सामने आया और न ही उनकी आवाज। ऐसे में हम इस बात की कतई पुष्टि नहीं करते हैं कि बाराबंकी जिले में टोरेंट कंपनी का कोई अधिकारी पराग अग्रवाल नाम का है भी कि नहीं। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद कंपनी के 2 दर्जे के अधिकारी ने नाम न प्रसारित करने की शर्त पर जो बताया, उसे सुनकर आप भी कहेंगे कसम से सब के सब एक जैसे हैं। हालांकि कंपनी के नियमों और शर्तों में बंधे होने की बार बार दुहाई देने वाले अधिकारी अपने को कंपनी का मुलाजिम बताते रहे और धीरे धीरे उन सभी सवालों पर से पर्दा हटाते रहे जो आप लोगों को जानना और समझना जरूरी है। टोरेंट कंपनी के 2 दर्जे के कर्मचारी द्वारा दी गई जानकारी मुताबिक दरअसल यह गैस पाइपलाइन बिछाने का काम जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है, वह 2 महीने पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन जमीनी हकीकत और लफ्फाजी में अंतर होता ही है। उन्होंने बताया कि जमीन के अंदर कई और लाइन भी पड़ी हैं, जिनमें नगरपालिका की जलकल लाइन, 4 टेलीकॉम कंपनियों के ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी ओएफसी ट्रांसमिशन की लाइन, ब्रांच कम्युनिकेशन की लाइन सहित अन्य भी जमींदोज हैं। विभिन्न संस्थाओं और सरकारी विभागों से कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन सरकारी से लेकर प्राइवेट कंपनियों तक रवैया सबका गैर जिम्मेदाराना ही रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले बीते चुनाव दौरान तकरीबन 20 दिन काम बंद रहा। कंपनी पर भी केंद्र सरकार का खासा प्रेशर है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गैस पाइपलाइन का काम पूरा होकर कनेक्शन भी होने हैं, लेकिन लोकल स्तर पर नगरपालिका से लेकर अन्य विभागों और लोगों का सहयोग भी नहीं मिल पाता। ऐसे में बताएं हम लोग क्या करें? कई बार लोगों के प्रतिष्ठानों आदि के सामने जब खोदने जाओ तो लोग तमाम बहाने बता देते हैं। उन लोगों से जबरदस्ती करके पाइपलाइन खोदना मजबूरी हो जाती है। लेकिन टोरेंट कंपनी ने नगरपालिका में खुदाई से पूर्व कितनी राशि जमा की, इसका हवाला दे पाने में वह अधिकारी असमर्थ रहे।
इस बारे में नगर पालिका परिषद नवाबगंज के सहायक अभियंता सिविल जियालाल ने बताया कि शासनादेश के अनुसार टोरेंट कंपनी द्वारा 1000 रुपया प्रति किलोमीटर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज और बैंक गारंटी दी गई है। यदि उनके काम के दौरान नगर पालिका की संपत्ति या लाइन को नुकसान पहुंचता है तो उसको बनवाने की राशि भी टोरेंट कंपनी देगी। जब टोरेंट का काम पूरा हो जाएगा तो वह पालिका को अवगत कराएगी। इसके बाद पालिका द्वारा जांच की जाएगी। यदि जांच में कार्य सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण हुआ मिला तो एनओसी जारी की जाएगी। इसके बाद हैंडओवर किया जाएगा। यथार्थ समाचार के लिए बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट।